जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में जो है यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के लिए जो है प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में जो साथियों हर एक बार पूछे जाते हैं। तो यदि आप सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। ये सेट आपको 1 करा रहे हैं। अगर आपको ये सेट 1 पसंद आए तो आप सेट 2 के लिए कमेंट कर दीजिएगा। आपको सेट 2 भी आपको कराएंगे जरूर, तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। और देखिए पहला नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि बफर का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि बफर का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखेंगे बफर का मुख्य कारण जो है यहाँ पे पीएच को स्थिर बनाए रखना होता है। ऑप्शन ए करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, पीएच को स्थिर बनाए रखना है। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न है और प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न है। प्रश्न के निम्न में से कौन सी दवा गैस्ट्रिक एंटासिड के रूप में जो है प्रयोग होती है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सी दवा गैस्ट्रिक एंटासिड के रूप में प्रयोग होती है। तो याद रख लीजिएगा यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आप सही जवाब लगा रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोगाणुरोधी एजेंट है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा रोगाणुरोधी एजेंट है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहां पे डी करेंगे, बोरिक अम्ल होगा। ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब हो जाएंगे, बोरिक अम्ल होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है कसैले के रूप में कौन सा पदार्थ जो है प्रयोग किया जाता है। तो कसैले के रूप में जो है कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जिंक सल्फेट होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है प्रश्न के निम्न में से कौन सा दंत उत्पादों में उपयोग होता है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा दंत उत्पादों में उपयोग होता है। तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सोडियम फ्लोराइड है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है कि श्वसन उत्तेजक के रूप में जो है यहां पे कौन प्रयोग होता है। चलिए बताइएगा कि श्वसन उत्तेजक के रूप में कौन प्रयोग होता है। तो याद रख लेंगे यहां पे अमोनियम कार्बोनेट जो है उपयोग होते हैं। ऑप्शन सी यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यहां पे कफ निस्सारक है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सा यहां पे कफ निस्सारक है। तो यहां पे हो जाएंगे अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिएगा प्रश्न है कि उल्टी लाने वाली दवा के रूप में कौन प्रयोग होता है। चलिए बताइएगा आप कि उल्टी लाने वाली दवा के रूप में कौन प्रयोग होता है। तो याद रख लीजिएगा कॉपर सल्फेट जो है यहां पे उपयोग होते हैं। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि विषनाशक के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। चलिए बताइएगा साथियों यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के एग्जाम में जो है जिस पैटर्न के क्वेश्चन आपके आते हैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर से उसी पैटर्न के क्वेश्चन को लिए हैं और करा रहे हैं आपको। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि विषनाशक के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। तो याद रख लेंगे यहाँ पे सक्रिय चारकोल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा।
चलिए आगे देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछा गया कि शरीर का प्रमुख इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो शरीर का प्रमुख इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो यहां पे हो जाएंगे पोटेशियम। ऑप्शन सी जो है यहां पे आप सही जवाब करेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न है कि प्रमुख एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट जो है कौन सा है। तो प्रमुख यहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट जो है यहां पे कौन सा है। तो याद कर लीजिएगा यहां पे सोडियम है। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सोडियम हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है कि रेडियो फार्मा स्वीटिकल्स मुख्यतः किसमें जो है प्रयोग होता है। तो रेडियो फार्मा स्वीटिकल्स मुख्यतः किसमें प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होते हैं निदान में। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, निदान में हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न है कि कंट्रास्ट मीडिया का उपयोग किसमें किया जाता है। तो कंट्रास्ट मीडिया का उपयोग किसमें किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है एक्सरे इमेजिंग में की जाती है। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि दवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण मुख्यतः किससे जो है संबंधित है। तो दवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके दवा की शुद्धता और प्रभावशीलता से। ऑप्शन यहां पे जो है सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखेंगे प्रश्न है कि सामयिक एजेंट का उपयोग किस लिए होता है। तो सामयिक एजेंट का उपयोग किस लिए होता है। तो आप याद रखेंगे त्वचा पर लगाने के लिए होते हैं। ऑप्शन ए करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखेंगे प्रश्न है कि बोरिक अम्ल का उपयोग जो है मुख्यतः किस रूप में होता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि बोरिक अम्ल का उपयोग मुख्यतः किस रूप में होता है। तो याद रख लीजिएगा इनका उपयोग होते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे प्रश्न दिया गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किसके रूप में होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किसके रूप में होता है। तो ये होते हैं एंटासिड के रूप में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है कि जिंक ऑक्साइड का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड का जो उपयोग है यह किस रूप में किया जाता है। तो ये किए जाते हैं त्वचा सुरक्षा एजेंट के रूप में। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखेंगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यहां पे चेचक है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सा यहां पे चेचक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही जवाब है, सेना होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है, और प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी यहां पे कार्डियोटोनिक दवा है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सी यहां पे कार्डियोटोनिक दवा है। तो याद रख लीजिएगा यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब डिजिटेलिस हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा बात हर है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सा बात हर है। तो यहां पे सोफ जो ये बात हर है। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यहां पे कसैला पदार्थ है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सा कसैला पदार्थ है। तो यहां पे कसैला पदार्थ जो है फिटकरी होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, यहां पे फिटकरी होगा। आगे देखिए प्रश्न दिया गया है कि तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली दवा कौन सी है। चलिए आंसर लगाइएगा आप कि तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली दवा कौन सी है। तो तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली दवा जो है एंट्रोपिन होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न है
कि निम्न में से कौन सी उच्च रक्तचाप रोधी दवा है। तो निम्न में से कौन सी उच्च रक्तचाप रोधी दवा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, रेसरपिन होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, और प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी यहाँ पे खांसी रोधी दवा है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सी खांसी रोधी दवा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी को करेंगे, कोडिन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गठिया रोधी दवा कौन सी है। चलिए बताइएगा आप कि गठिया रोधी दवा जो है यहाँ पे कौन सी है। तो गठिया रोधी दवा जो है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी यहाँ पे ट्यूमर रोधी दवा है। चलिए बताइएगा आप, तो निम्न में से कौन सी यहाँ पे ट्यूमर रोधी दवा है। तो 29 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि कुष्ठ रोधी दवा कौन सी है। तो कुष्ठ रोधी दवा जो यहाँ पे कौन सी है। तो 30 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही जवाब है, डेप्सोन हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है कि मधुमेह रोधी दवा कौन सी है। तो मधुमेह रोधी दवा कौन सी है। तो मधुमेह रोधी दवा की बात की जाए तो इंसुलिन है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी मूत्रवर्धक दवा है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सी मूत्रवर्धक दवा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न दिया गया है कि पेचिश रोधी दवा कौन सी है। तो यहाँ पे पेचिश रोधी दवा जो है कौन सी हो जाएंगे। तो पेचिश रोधी दवा जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो 33 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब कौन हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी एंटीसेप्टिक है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सी एंटीसेप्टिक है। तो आयोडीन जो है ये आपके एंटीसेप्टिक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी यहाँ पे मलेरिया रोधी दवा है। चलिए बताइएगा आप, तो निम्न में से कौन सी यहाँ पे मलेरिया रोधी दवा होगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है, किनविन हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास जो है हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप इस क्लास को अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इस क्लास की ज़रूरत हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।